सूर्य किरण प्रगटे के तत्क्षण अंधकार टली जाए। भव्य प्राप्ति तारी मनाए तो आनंद विभोर जीवाय। ग्लानि चिंता भय के मुंजवण दुख के शोक न ताय। अतिशय उदाटने भर सित भाव समी जाय। मस्तने मात्म सहित अमने तू बनावी देजे। तरने अंतराय रहित नो संबंध આવી દેજે। એક તારો આધાર લઈને તારા બળે જીવીએ। બ્રહ્મરૂપ રહી તારી ભક્તિ કરીએ ધન્ય જીવન કરી દે। બ્રહ્મરૂપ રહી તારી ભક્તિ કરીએ ધન્ય જીવન કરી દે। જય જય સ્વામી નારાયણ। जय जय स्वामी नारायण। जय जय स्वामी नारायण। जय जय स्वामी नारायण। 28 मार्च 2024 which is equal to 83rd birthday of the सुनृत। सुनृत के ऊपर एक योगी गीता करके पुस्तक भी है, वेब्स का पब्लिकेशन। और महंत स्वामी ने उसका निरूपण किया है, उसकी बहुत सारी वीडियो लिंक है, बहुत डिटेल में महंत स्वामी ने किया है। तो आज बहुत बड़ा दिन है। 28 मार्च 1941 से आज लेके 2024 28 मार्च। एक बार साधक भाइयों के लिए इस सुनृत की पारायण का प्रोग्राम रखते का है। 2-3 सब संत बहनों संत भाइयों 2-2.5 दिन का। अभी अपना एक क्या बोलते हैं बहुत बड़ा आयाम चल रहा है, बहुत बड़ा स्पिरिचुअल एक्सरसाइज चल रहा है। लास्ट फ्राइडे वचनामृत किया था, उसके बाद सैटरडे को इंटरनेशनल यूथ सभा करी, उसके बाद संडे साहेब दादा का बर्थडे के लिए विद्यानगर, और संडे गुणातीत समाज ने पूरा साहेब दादा का बर्थडे करा। निर्मल स्वामी से लेके त्यागवल्लभ स्वामी से लेके सब दीदी। उसके बाद हम कंडला भी गए, तो वहाँ भूज से आपको कल दर्शन कराया और स्वामी से भी दर्शन करवाया और महापूजा भी करी। और आज गढ़रा मध्य 21। मेरी भावना ये थी कि 21 का वचनामृत का टॉपिक है मुद्दानु। मुद्दा मीन्स मेन थिंग, इसेंस, प्रिंसिपल, वेरी वेरी इसेंशियल। अभी सुंदरत में बोलो ना मुद्दा, मुद्दो पेल्लो। So it's a very very important thing, that's why I want to take up this। और अभी अपना सीरीज चालू ही रहने वाला है 7 अप्रैल तक। काका जी की भजन संध्या, और 17 अप्रैल स्वामीनारायण भगवान का बर्थडे है। 2 करोड़ 43 लाख मंत्र का जो जाप हमें करना है। तो इस दौरान मैं बोला शनिवार मुझे डे आफ्टर टुमारो जो है, कल शायद तारदेव जाना होवे तो वहाँ से करना ही पड़े, फायवे नहीं जमे, इसीलिए मैं बोला आज कर लेते हैं। गढ़रा मध्य 21, 22, 23, 24, 25 तक की पूर्व भूमिका, प्रीएम्बल ऑफ वचनामृत 21 to 41। Why this now? There is a huge gap of 43 days between गढ़रा मध्य 20 और 21। एक चार्ट बनाया है, देखो बेटा, है उधर। तो सीरियल नंबर वचनामृत, डेट, तिथि, गैप ऑफ हाउ मेनी डेज। गढ़रा मध्य 20 जो अपन पहले किया वो 22 जनवरी 1822 को किया।
संवत 1878 में पोस्ट कृष्णा चतुर्दशी के दिन 30 डेज के बाद, गडरा मध्य 31 7 मार्च 1822, फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा 44 दिन के बाद, 22 का वचनामृत 10 दिन के बाद, उसके बाद तो और 23 वचनामृत 74 दिन के बाद, और 24 तो उसके बाद 56 दिन के बाद. So why this and what has happened? वो जानने के लिए थोड़ा रिसर्च किया तो ये भगवान स्वामीनारायण भाग 4 हरिलीलामृत हरिचरित्रामृत सागर, उसमें से थोड़ा डेटा मिला, बहुत अच्छा डेटा मिला है. और मैंने आपको पहले बताया था कि वचनामृत की जो सीरीज चालू होती है, समझ 21 22 23 प्रथम का 21 22 23 से एक सीरीज चालू होती है. जैसे नदी बड़ी नदी टर्न लेती है ना, फिर सारंगपुर में ऐसा हुआ 16-17 में अपनी स्वरूप की बात करने के लिए. फिर लोहिया में ऐसा हुआ, लोहिया में तो संतों को पकड़ पकड़ के बिठा बिठा के बात किया था. और उसके बाद ये मध्य 9 से चालू हुआ स्वरूप, जो मध्य 13 में पिनाका लाया, वो एक सीरीज. और अब भी नई सीरीज चालू होती है 21 22 23 24 की, मध्य 21 22 23 24. वो भी नदी जबरदस्त टर्न लेती है. गंगा नर्मदा नदी होती है, बहुत बड़ी नदी होती है, वो टर्न लेती है तो कैसा लगता है. तो ऐसा यहाँ महाराज प्रत्यक्ष की बात के ऊपर जोर देते हुए डायरेक्ट बात लाते हैं. मेरी मूर्ति सीधा ऐसा, मेरे को मानो, डायरेक्ट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे लगा कि इसको अपन लेते हैं. और ये जो मैंने आपको बोला गडरा मध्य 20 पोस्ट कृष्णा एकादश 22 जनवरी 1822 को किया, जो 44 दिन के बाद, तो उसके जो पहला वचनामृत था गडरा मध्य 20, उसमें महाराज 10 महीना सड़ंग गडरा में थे. आजू बाजू जाते थे, बट 10 महीना सड़ंग गडरा मध्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. देखो 20 महीना करने के लिए 20 प्रवचन, या तो 20 वचनामृत करने के लिए 10 महीना. अंडरस्टैंड द मैग्नामिनिटी, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, अंडरस्टैंड द इन विच सर्कमस्टेंसेस ही मस्ट हैव रिटर्न. इट्स अ गॉड, बट ह्यूमन फॉर्म में कैसा सहन करना पड़ता है. बाद में 21 का वचनामृत 44 दिनों के बाद, 1 महीना और 13 दिन के बाद, फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा 7 मार्च 1820 को हुआ. फाल्गुन शुक्ला मीन्स हुताशनी, रंगोत्सव, फूलदोलोत्सव अभी जो हो रहा है सब. अभी महंत स्वामी भी अच्छे हुए, तो अभी जोरदार तड़ामार तैयारी हो रही है इन सारंगपुर, पुष्पदोलोत्सव. तो ये क्यों हुआ, वाई दिस डिले? तो उसके दौरान क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या घटनाएं घटी, उसके ऊपर थोड़ा जो डेटा मिला वो आपको बताता हूँ. कि आपको याद होगा, मैंने पंचाड़ा का वचनामृत में जब महाराज ने उदासी ग्रहण करी, स्वामी की बात में बात है, रोए महाराज की आंख में. अरे महाराज को बहुत ताव था, तो मुक्तानंद स्वामी ने महाराज का शरीर मुखारविंद अपने गोदी में लेके नाड़ी तपासी, तो बुखार बहुत था, गर्म था शरीर. और शरीर गर्म देखा, तबीयत खराब देखा, तो मुक्तानंद स्वामी में आंख में से आंसू गिरा ढम करता. तो महाराज के कपाड़ पे गिरा. तो बोलता क्या हुआ? तो बोलता मुक्तानंद स्वामी केम रड़ो छो? मुक्तानंद स्वामी ने सब बताया कि कोई छोटा एक बाबा आता है, वो भी अपना आश्रम ये वो करके जाता है, तुम तो सर्वोपरि अवतार के अवतारी भगवान, तो तुम्हारा कुछ नहीं. महाराज बोले ऐसा है. देखो वो भी बात बहुत, मैं कोई क्रिटिक के लिए नहीं बोलता हूँ, वो बात भी समझनी है कि महाराज को आंसू क्यों. तो एक स्वामी की बात में बात है, तुम कबूतर का कबूतर रहा, मैं मेरे स्वरूप की बात करता हूँ, मैं तुमको ये डायरेक्ट बात करता हूँ, फिर भी तुम नहीं समझते हो. कितना लगा होगा. भगवान है, भगवान को रोना अच्छा नहीं लगता है, बट कितनी दुख की घटना होगी.
आंख में से आंसू आया है और बोला कि ओके अच्छा, मैं अच्छा हो जाऊंगा, 5 मंदिर बनाऊंगा, आचार्य बनाऊंगा, संप्रदाय की बांधनी करूंगा। पढ़ लेना, वो स्वामी की बात है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, बट आपको बोला था ये बात। तो उसकी बात देखो, महाराज कोई बात है कि बोल के छोड़ नहीं देते हैं, मोहिते पकड़ के रखते हैं कि आई हैव टू डू दिस, आई एम आंसरेबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई वॉन्ट टू डू दिस। ये मंदिर का प्रोजेक्ट करना है तो कोई थोड़ी मजाक है, बट इट्स अ कमिटमेंट, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ आंसरेबिलिटी। एज ए ट्रस्ट यू आर आंसरेबल। तो महाराज को वो था, और वो पहला मंदिर बांधने की शुरुआत वो कनाडा में जब ही रहे वहां से चालू किया। पहले ब्रह्मानंद स्वामी और आनंद स्वामी, देव मास्टर मैन, आनंदानंद स्वामी अभी हमारे गुरुजी, उनको भेजा। बहुत प्यार था महाराज को उसके ऊपर, बहुत प्यार था। परमहंसों का महाराज, काका जी बोलते थे, परमहंसों ना महाराज, हनुमान ना रामचंद्र भगवान, गोपियों ना परमहंसों ना महाराज। ये क्यों बोलता था मैं आपको मध्य 21 का भी समझाऊंगा, तभी बोलूंगा। रात को 2:30 बजे 2 बजे महाराज परमहंसों की जायगा में जाते हैं। प्यार है, मोहब्बत है, वो बोलने को जाते हैं। तो वो महाराज ये 5 मंदिर का हम बनाएंगे। तो वो दौरान क्या हुआ, श्रीनगर, अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद का नाम का एक स्टोरी बताता हूँ। सबको लगता है श्रीनगर मीन्स पैसा वाला वो टाइम पे। बट भरत भाई, ये अगेन रिसर्च है परमहंसों का, कि महाराज ने खुद बताया है, श्री मीन्स लक्ष्मी, नगर मीन्स लक्ष्मी का नगर। वो लक्ष्मी नहीं है, पैसे वाली लक्ष्मी का नहीं है, भगवान का जो भक्त था लक्ष्मी, उसका नगर, इसलिए श्रीनगर। वो क्यों, तो कि वो भी नारद जी ने कुछ तब किया था, वो श्री ने बोला था लक्ष्मी ने कि यहां मंदिर होगा। भक्त की वो बात सच करने के लिए महाराज ने वहां मंदिर किया, ऐसा उल्लेख है। तो मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम चालू हो गया। वो दरमियान जब भी मूर्ति का कराने का है, तो वो टाइम पे नारायण जी भाई सुथार था, वो सब छाप। छी, कितना डेप्थ वाला है अपना नॉलेज। छाप मीन्स व्हाट, एनीबडी आंसर? छाप, बराबर है। तो उसके लिए क्या बनाना पड़ता है? मोल्ड। वो पहले के ज़माने में आपको पोस्ट आता है ना, पोस्ट के ऊपर छप्पा मारता था, छाप। अभी इधर जो टाटू करते हैं उसको भी छाप बोलते हैं। सो डिजाइन क्या आया, मंदिर की पहले क्या होती है, डिजाइन होती है, छाप। तो वो बोलता है नारायण जी भाई सुतार ने नर नारायण की छाप बनाई, तो महाराज बहुत खुश हो गए, बुलाया। महाराज ने बोला अभी देखो, मूर्ति सत्संग का बीज है। कौन बोलता है? महाराज। मूर्ति सत्संग का बीज है। अभी घनश्याम भाई ने काका जी की मूर्ति बनाई तो करोड़ों सालों तक ये रहेगा कि ये भी मंदिर काका जी का मंदिर है। शास्त्री महाराज को जब भी पता चला अक्षर पुरुषोत्तम, तो अक्षर पुरुषोत्तम के 5-6 मंदिर बना दिए। मूर्ति अक्षर और पुरुषोत्तम की मूर्ति छवि। तो उपासना की स्थापना के लिए, उपासना की कंटिन्यूटी के लिए मूर्ति इज मस्ट। मूर्ति सत्संग का बीज है, और मूर्ति रहेगी तो उपासना टिकेगी, सत्संग बढ़ेगा। शास्त्री महाराज ने भी ऐसा किया। और तो महिले महाराज ने ये मूर्ति छाप बनवाई, तो बहुत खुश हो गए नारायण जी भाई सुतार के ऊपर। बोलते हैं थैंक यू, बहुत अच्छा काम किया, जैसे अपन करते हैं ना। महाराज भी जहाँ उसको गिफ्ट भी दिया, ऐसा दिया। फिर उसके आंख में आंसू आ गया। गिफ्ट में क्या दिया महाराज ने? जो खुद कपड़ा पहना था ना, वो कपड़ा दे दिया, पायजामा दे दिया। हाँ, जय स्वामी नारायण। तो नारायण भाई बहुत खुश हुए। फिर नारायण भाई ने बोला कि प्रभु, आप इतने बड़े भगवान पृथ्वी पे आए, इतने बड़ा काम किया, जैसा मुक्तानंद स्वामी ने बोला। तो बोलते हैं कि आपके पप्पा मम्मी भी फेमस हो जाना चाहिए, काढ़ातीत होना चाहिए। तो मैं धर्मदेव और भक्ति माता की भी छाप बनाता हूँ, मैं मूर्ति बनाता हूँ। देखो कल जो मैं देखा ना, तो धर्मदेव और भक्ति माता की था, बीच में नीलकंठ वर्णी की थी। वो अहमदाबाद में धर्मदेव और भक्ति माता की है।
तो क्या बोला महाराज, अरे यस वेरी गुड आइडिया नारायण जी भाई, आई लाइक इट। अच्छा ये मैं नहीं बोलता हूँ, मैं सब रिसर्च के हिसाब से बोलता हूँ, आई एम नॉट टेलिंग माई हाउस स्टोरी। बहुत खुश हो गए महाराज, अरे वाह, बोलते बहुत अच्छा। महाराज इतने खुश हो गए, बोलता है बीच में मेरी मूर्ति भी लगाओ। देखो ये 5 मंदिर का इतिहास, कभी आपको टाइम है तो मेरे साथ बैठना। एक्चुअली महाराज को अपनी मूर्ति, लास्ट में फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर अपना वरताल में तो अपनी मूर्ति स्थापी, अपनी मूर्ति अपने हाथ से उसी मंदिर में बिठवाई, वो वरताल, और उसकी मूर्ति प्रतिष्ठा भी खुद महाराज ने की, अंगूठा दबाया, अभी भी अंगूठा की छाप है वरताल में जो हरिकृष्ण महाराज की मूर्ति है ना। तो वो महाराज खुश हो गए, उसके ऊपर राजी होके बोलता है जाओ, तुम्हारी कला तो, तुम तो फेमस हो गए, तुम तो फेमस हो जाओगे, बट तुम्हारी कला भी फेमस होगी और हजारों हरि भक्तों को तुम्हारा लाभ मिलेगा। नारायण भाई तो कृतकृत्य हो गए। तो लाखों, तो क्या आपका ऐसा दर्शन हो तो बोलते मेरी मूर्ति भी लगाओ। यह बात भगवान स्वामीनारायण भाग 4 पेज नंबर 309 पे लिखी है। दिस इज द हार्डकोर फैक्ट कि महाराज ने बोला कि धर्म की मुक्ति की छाप बनाओ और बीच में मेरी छाप रखो। यह प्रत्यक्ष की पहली पूजा की बात हो गई। मध्य तेर में अपने स्वरूप की बात करी, बम्बा लगा के लगाओ मेरी मूर्ति। अभी तो गुरु जी ने भी लगवाई दी रे अपनी मूर्ति। तो ये महाराज ने बोला, ये गद्य मंडला 21 का इसेंस है। जब लेंगे मध्य 21 पढ़ेंगे तभी आपको बोलेंगे, बट इसका एक प्रीएम्बल में मैं आपको बोला कि यह उसका। बट अभी देखो मंदिर में प्रॉब्लम आता ही है, इसमें महाराज बोला ना कि व्यवहार में सारा प्रॉब्लम है ही। वो टाइम पे भी प्रॉब्लम आया। रघुदास दास जो महाराज जब गादी पे बैठा तभी गड़बड़ करता था। कितनी अपनी ईर्षा कितनी हद तक जाती है, अभी भी चलता है। 2 मंदिर का, एक मंदिर की गादी के लिए, झगड़ा के लिए सारा क्या क्या करते हैं, गजब गजब वकील रखते हैं। तो वो रघुनाथ दास अहमदाबाद के लिए मंदिर, जो मंदिर के लिए पत्थर चाहिए हो, तो मैं तो पत्थर का मंदिर बनता था वो टाइम पे। वो ईडर से आते थे, ईडर है ना जहां काका जी ने चुटनी लड़ी, वो ईडर का राजा था गंभीर सिंह। लास्ट टाइम में जो तुमने बात किया था बुलाखी राम, वो टाइम पे उसका राजा था जालिम सिंह। तो वो गंभीर सिंह को रघुनाथ दास ने चढ़ाया, भड़काया, बोलते तुम मत दो मंदिर। तो मंदिर में पत्थर आने का बंद हो गया, काम स्टॉप। महाराज हाउ ही कन्वर्ट्स द प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी। मंदिर बंद हो गया। तेरे जैसा सेवक था कुबेर सिंह, अहमदाबाद से दौड़ता दौड़ता आया, महाराज ऐसा मंदिर बंद हो गया। अरे उसमें क्या है, एरन साहब को बोल दो। महाराज की जमा इंग्लिश था ना, एक एरन साहब और एक डनलो साहब, दो को महाराज को खूब प्रेम था, महाराज का प्रति रिस्पेक्ट था, महाराज के प्रति भगवान का भाव था। डनलॉप और उसकी मैडम को भी, वो बड़ी बात है यहाँ नहीं लेता हूँ। तो क्या हुआ कि बोल दो एरन साहब को। तो कुबेर सिंह बोला हम सियाणे हैं, मिल के आए उसको। वो एरन साहब बोलता है कि वो गंभीर सिंह सारा ढक्कन है, वो उसका नहीं मानेगा। बोलता है अच्छा ऐसा है। फिर महाराज थोड़ा कड़क हो गए, ब्रकुटी चढ़ावी, गुजराती में होता है। बुलवाओ गुरु चरण रतानंद स्वामी को। किसको बुलवाओ? गुरु चरण रतानंद स्वामी। गुरु चरण में जो रत रहता है उसको बुलवाओ। बुलवाया, स्वामी जाओ, आप इधर जाओ, समझाओ राजा को, पता चालू करवा दो। अरे महाराज मैं ढक्कन अंगूठा छाप मैं क्या, अरे तुमको मालूम है, जाओ भगवान की मूर्ति मन में धार के जाओ, सब हो जाएगा, जाओ। उसको बोलना सत्संग करना, सत्संग रखना, उसको कंठी पहना देना, ऐसा महाराज ने बोला। अभी उसको तो जोर आ गया कि भगवान ने आज्ञा करी, मिस खलास, अभी तो जय स्वामी नारायण। तो महाराज ने कुबेर सिंह को तू भी जा साथ में। तो दोनों गए, गुरुचरण रतानंद स्वामी कुबेर सिंह जोड़ लेके गंभीर सिंह के
राजमहल में गए, वो छड़ीदार को बोला कि जाओ भाई, बोलो कि संतो आए हैं स्वामीनारायण के। वो जानता था, जैसे आए, पत्थर के लिए आए हो ना तो गुरुचरण रत्नानंद स्वामी ने उसका हाथ, उसने ऐसा ऐसा हाथ जोड़ के बोला, आप पत्थर के लिए आए हो ना। गुरुचरण स्वामी ने हाथ पकड़ लिया, जैसे हाथ पकड़ा उसको लगा बिजली का करंट लगा, ऐसे पावर। वो सारा चौकन्ना हो गया, उसका बोतेर कोठा तड़ा हो गया, शांत हो गया, मन शांत, शरीर स्वस्थ, चित्त निर्मल, बुद्धि निर्दोष हो गई। अरे स्वामी, पत्थर के लिए नहीं है तो क्या है? तो बोलते हैं हमने पत्थर लिया तो हमको कुछ आपको देना पड़ता है ना। तो बोलते तुम क्या देगो, तुम्हारे पास तो देखो कितना पैसा दोगे? तो क्या बोलता है, हम लोग संतों के पास तो किस्सा नहीं होता है, हम लोग को पैसा नहीं होता है, लेकिन हमारे पास भगवान है, मैं आपको भगवान देना चाहता हूँ। तो राजा को ट्यूबलाइट हुआ कि चलो ओके, तुम्हारे पास भगवान है, मुझे दो। ये कितने परमहंस श्यानपट गोपाल थे। जैसे बोला हमको भगवान दो, तो गंभीर सिंह ने उठा लिया, राजा जी आपको भगवान तो देता हूं, लेकिन भगवान को रखने के लिए नियम पालन करना पड़ता है। तुमको अभी वर्तमान दूंगा, कंठी दूंगा, काल माया यम दूत भयात्मा स्वामीनारायण प्रपन्नो अस्मि, लेकिन वो पालने के लिए तुमको दारू छोड़ना पड़ेगा, तो मांस छोड़ना पड़ेगा, ये वो करना पड़ेगा। अरे रे रे, अच्छा मैं सब नियम पालन करूंगा, लेकिन एक नियम नहीं पालन कर सकता, थोड़ा मेरे को अभ्यक्ष खाने के लिए चाहिए। अभ्यक्ष में समझता हूँ ना, मांस मच्छी। देखो गुरु सी वो टाइम पे परमहंस का स्टडी देखो एंड जवाब देखो। बोला डोंट वरी, गरुड़ जी भगवान का भक्त है, लेकिन साला नॉनवेज खाता है तो जाने दो, बोला नहीं। फिर सत्संगी बन गया। फिर राजा बोला गंभीर सिंह जी कि अभी मैं तो सत्संगी हो गया, मैं आपके पत्थर कैसे रोक सकता हूं? बुलवाओ कारभारी को, रेवेन्यू मिनिस्टर को बुलवाओ। रेवेन्यू मिनिस्टर का ऑर्डर छोड़ा, चलो पत्थर जाने दो। पत्थर आना चालू हो गया। ये बात फिर ब्रह्मानंद स्वामी, आनंदानंद स्वामी वहाँ थे, उसको बताया, महाराज को बताया, महाराज खुश हो गए और महाराज ने आने का प्रोग्राम बनाया। महाराज आए, फागण सुद तीज को ये मूर्ति प्रतिष्ठा करी। बहुत लंबा स्टोरी है। वो पत्थर लेके आता था गाड़ा का, जो प्रसाद पाटिल ने वो बताया था ना प्रसंग, बैल का पैर टूट गया तो वो आदमी खुद बात लेके आया, वो सब हुआ और महाराज ने ये बात मूर्ति प्रतिष्ठा करी। और वो टाइम पे अद्भुत एक प्रसंग बना कि निर्गुणदास स्वामी की बात में नोट की गई हुई है, जो आचार्य तेजेंद्र प्रसाद महाराज ने रिलीज की हुई है। वो क्या बात लिखा था कि दो बात, एक तो महाराज ने जो प्रतिष्ठा करी और वहां मूर्ति के समक्ष आंख स्थिर किया, ऐसा ये सब ने देखा है। तो वो मूर्ति में पावर आ गया। बाद में वापिस रूप चौकी में आए और रूप चौकी में खड़े रहकर वापिस देखा, वापिस अपार तेज, और वही रूप चौकी में खड़े खड़े महाराज ने अपने स्वरूप की बात आनंदानंद स्वामी को बताई। और ये सब सालों बाद जब गुणात्यानंद स्वामी ने बोला, जब क्वेश्चन आया, बहस आई कि महाराज स्वरूप भगवान है कि नहीं, तभी गुणात्यानंद स्वामी ने आनंदानंद बुलवा आनंदानंद स्वामी को, महाराज ने तुमको बोला था? हाँ, रूप चौकी को बोला था। आनंदानंद स्वामी ने मुझे बोला था, रूप चौकी में अहमदाबाद में यही बात बोला था, सब पर स्वरूप की बात करी थी। हाँ, वो बात आनंदानंद स्वामी को वहां करी थी। दूसरा एक रहस्य जो महाराज का जिक्र था ना, उसमें एक रहस्य लिखा है कि यह जो नर की मूर्ति है वो अक्षर का अंश है, और जो नारायण की मूर्ति है वो पुरुषोत्तम का अंश है। तो मतलब वहां भी महाराज को अक्षर पुरुषोत्तम भक्त सहित भगवान की स्थापना करनी थी। अभी ये सब बात बताया, बाद में धक्का मुक्की हो गई
और ये मूर्ति में दैवत मुकने वाला महाराज था, उसको छोड़कर सब मूर्ति के पीछे लग गए और वहां महाराज वापिस दुखी हो गए। और बड़ी बात है मध्य 22 में वो बात है, ये सब बातें हैं इसीलिए मध्य 21, 22, 23, 24 में हुई है। और मध्य 22 में महाराज वहां छोड़ के धोड़का की राणों में जंगल में चले गए, बंदवाड़ ग्रहण किया। उसका भी इतिहास है, वो मध्य 22 जब भी लेंगे तो बनेंगे कि महाराज ने कैसे बीमारी ग्रहण करी। जब भी उनको स्वरूप, उनके स्वरूप की बात करते हैं, तुम पावर देख सकते हो, तेज देख सकते हो, फिर बोलते हैं। वहां से मध्य 22 का जन्म हुआ, फिर महाराज ने वो बताया सब। तो ऐसे बैकग्राउंड में इसलिए मैंने आपको मध्य 21, 22, 23, 24 ये 4 वचनामृत का किस तरह से हुआ है, वो आपका ये 1.5 महीने का ये सब जो कश्मकश हुआ है, बातें हुई है, इश्यू हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, और उसमें भी महाराज ने अपना अपार ऐश्वर्य, अपार तेज, अपार दिखाया। तो ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि ऐसे बैकड्रॉप में ये हुआ है। और मध्य 21 का जब भी वचनामृत लेंगे ना, तभी आपको ये भी समझाएंगे कि मध्य का 21 वचनामृत में वरताल की जो प्रत है, अपनी प्रत, उसमें दो ही बातें कि एक दरबार में किया, बाद में लक्ष्मीवाड़ी में किया, और अहमदाबाद वाली जो प्रत है उसमें रात को 2:30 बजे महाराज गए परमहंस की जायगा में और ये बात करी। तो ये सब बातें हम वो दिन मध्य 21 के दिन या मीन्स सैटरडे को देखेंगे। आज ये बैकग्राउंड के लिए मैंने आपको ये बात किया कि इस संजोग में, इस हालत में महाराज ने अपने स्वरूप की बात कैसे उठाई है, कैसे मध्य 21, 22, 23, 24 टर्न लेके ये बात करता है, इसलिए आपको प्रियम्बल दिखाया। तो हम सब ये प्रियम्बल करके अभी हम शनिवार को मध्य 21 का वचनामृत का पाठन करेंगे, निरूपण करेंगे, आनंद करेंगे और पढ़ेंगे। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय।